जरा और चीजें भी देख लेना कि अभी उनके राफेल जहाज पूरे तरीके से आए नहीं है, मेरे ख्याल चांद तक पहुंचे हैं, पूरी खेप आनी है। S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आ रहे हैं, तरसील के उसमें मोड में है। एक आध बहरी जहाज उनका रूस से आना है। ये सब जो आपको ट्रायो नजर आता है डिफेंस मिनिस्टर का, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का और प्राइम मिनिस्टर का, ये लगता है कि कुछ न कुछ करके ही ठहरेंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय इंतहा पसंदाना सोच, भारतीय जारियत जिसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा का गैर मुस्तकिल रुकन बनने के बाद क्या सूरत हाल बनेगी, खित्ते में किस किस्म की तब्दीलियाँ मुतवक्का हैं, पाकिस्तान किस हद तक मुतामिल हो सकता है इस भारतीय जारियत का। लेफ्टिनेंट जनरल नईम रोजी साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये आपके सामने है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि भारतीय जो एग्रेसिव टून है उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही है। या तो LOC पे मुसलसल वायलेशन है, कश्मीर में मुसलसल कत्ल गारत गरी है, उसके साथ साथ लद्दाख का अपना सिलसिला है। ये तमाम वो सिलसिले हैं कि जो बड़ा वाजे करते हैं कि इंतहा पसंदाना सोच जो है वो अपनी जगह जारी और सारी है। बिल्कुल जी। उसके अलावा जो आपको पता है नेपाल के साथ जो हाल ही में उनकी चपलिश हुई, तो बुनियादी तौर पे मेरा ख्याल है कि जिसको कहते हैं ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर, कैस्केड ऑफ ब्लंडर्स, वो भारत कर रहा है। और मुझे नहीं पता कि किस जोन में वो ये कर रहा है। मुझे ऐसे लगा कि ये जो चाइनीज के साथ मामला है ये तो खैर ये सरप्राइज हो गए थोड़ा से, और फिर जो हमें धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर का बयान है कि जी अब तो प्राइम मिनिस्टर ने खुली छुट्टी दे दी है फौज को और एयरफोर्स को कि वो जब चाहें जिस किस्म का ऑपरेशन वो चाहें करें। तो ये सब बड़ी अजीबोगरीब हरकतें हैं और ऐसे लगता है कि जैसे कोई बौखला गया हो। जनरल साहब, लेकिन एक इतनी बड़ी रियासत के लिए इसको ब्लेंडर कहना या बौखला के इस किस्म का एक्ट करना, ये बहुत ज्यादा सादगी से चीजों को लेना नहीं होगा। जी आप सही कह रहे हैं। असल में हो ये रहा है, आजकल आपने देखा होगा कि ये जो पॉपुलिज्म ने ओवरटेक कर लिया है कैपेसिटी को। पहले ये होता था कि जब डेमोक्रेटिक हुकूमतें बड़ी बड़ी आती थी तो वो ये भी देखती थी कि जो उनके लीडर हैं उनकी कैपेसिटी क्या है। लेकिन अभी आपने देखा होगा दुनिया में एक मिसाल नहीं है, एक भारत मिसाल नहीं है, और भी बहुत सारी मुल्क हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहां पॉपुलिज्म के वेव के ऊपर लोग ऊपर आ गए हैं। और ये चूंकि फेस है, आपको पता है, RSS का, और उनका एक खास एजेंडा है, तो इनके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि उसी एजेंडे के तहत चले, वरना वो RSS वाले इनको उठा के फेंक देंगे, एक तरफ करेंगे। तो ये सब जो आपको ट्रायो नजर आता है डिफेंस मिनिस्टर का, उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का और प्राइम मिनिस्टर का, ये लगता है कि कुछ न कुछ करके ही ठहरेंगे। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इनको ऐसे ब्लंडर करने नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जज्बातियत जो है वो ओवरकम कर लेती है जो आपका लॉजिक होनी चाहिए। तो ऐसे कोई मुझे असरात नजर आ रहे हैं उनके ऊपर। और अगर उन्होंने ये गलती की जिसका वो इजहार कर रहे हैं बार बार पाकिस्तान पर हमला करने की, साफ ज़रा बहुत बड़ा हमला तो नहीं कर पाएंगे, पता है उनको कि दोनों तरफ एटमी ताकतें हैं, लेकिन कोई ना कोई शरारत छोटी मोटी, जैसे इन्होंने वहाँ गुलवान में या उधर करने की कोशिश की है, उससे ज़रा बड़ी शरारत तो ये कर सकते हैं आज़ाद कश्मीर की बॉर्डर के ऊपर कुछ छोटे मोटे इस किस्म के मामला। और मेरा ख्याल है कि हम उसके लिए बहुत ज्यादा मुतवक्का है। एयर मार्शल साहब, आपके ख्याल में जिस ट्राइका का जिक्र किया जाता है, और ये या तो इसको बहुत ज्यादा सादगी से लिया जाए कि भारत ब्लेंडर कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक ट्राइका का भी जिक्र किया जाता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल पावर्स जो है वो इसके साथ हैं, अमरीका, भारत, इसराइल का जो है वो एक नेक्सस की बात की जाती है। इस तनाजुर में अगर इसको देखा जाए तो तमाम चीजें ऐसा महसूस होता है कि कैलकुलेटेड हैं। जी, मेरी नजर में कैलकुलेटेड इस तरह से है कि देखिए, वो जिस तरीके से ये जो भी लद्दाख में जो मामला हुआ, और लद्दाख का एक सिरा जो है उस सूबे का, सबसे पहले उसको अलहदा करना, 370 खत्म करके आर्टिकल 370 खत्म करके उसको अलहदा करना, यूनियन टेरिटरी बनाना, यूनियन टेरिटरी के साथ उसके अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उसके बाद उसको एक्टिव करने की कोशिश की गई है, वहां पर ट्रूप्स डाले जाते हैं, और उसके बाद फिर वहां पर सड़कें जा रही हैं। तो जाहिर है कोशिश ये है कि वहां से पाकिस्तानी जो इलाका या जो चीन की सरहद है, पाकिस्तान और चीन जहां इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां पर किस तरीके से कितना करीब ये पहुंच पाते हैं, वहां पे एक इनका अपना एक लॉन्चिंग पैड एस्टैब्लिश हो जाए, जिससे कि ये वहां पे शरारत करने की पोजीशन में आ जाए। लेकिन साहब, अगर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही आपका ये है कि आपको चीन को कमजोर करना है, भारत को एम्पावर करना है, ये बैलेंस ऑफ पावर इस खित्ते में जो है वो मेंटेन करना है, लेकिन गोल्स अगर जो है वो, मैंने फिर कहूंगा कि अगर गोल्स यही हैं
तो मुश्किलात यकीनन पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में हो सकती हैं। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने प्लानिंग पाकिस्तान के ऊपर कुछ छेड़खानी की है तो वो इस तरीके से नहीं होगी, वो सही वक्त उसके लिए चुनेंगे। और मेरे अपने अंदाजे में ये वक्त दुरुस्त नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी कह रहे हो कि जी हम आने वाले हैं और हम करने वाले हैं, और काफ़ी सारी इंटेलिजेंस शायद हमने ऐसे जमा की, हम कह भी रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 फेज में, मेरे अपने अंदाजे में 3 फेज में ये सारा उनकी सोच थी। पहला फेज वो था जिसमें उन्होंने उसकी हैयत चेंज की कश्मीर की, फिर वहाँ पर वो आपने पता है लोगों को आबादकारी के लिए भी लेकर आ रहे हैं। दूसरे फेज में जो कि इस वक्त चालू है और बड़े जोरों शोर के साथ वो वहाँ की मज़ामत को ख़त्म करना चाह रहे हैं और हमें सिर्फ धमकियाँ देकर इन एक्टिविटी में रखना चाहते हैं ताकि हम दबे रहें, इधर से उधर से अफगानिस्तान की तरफ से भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं ताकि हम कुछ कर ना पाए या कुछ करने का सोचें ना। जब ये दबा लेंगे, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ, जो कि हो सकता है क्योंकि 450-500 नौजवानों को क्या मुश्किल है 9 लाख फौज के लिए, 2 हफ्ते ले लेंगे, महीना 2 महीने ले लेंगे, उसके बाद जब वो कर लेंगे उसके बाद वो आपकी तरफ आएंगे। और जब आएंगे तो वो जैसे मैंने पहले कहा तो बड़ी जंग का इम्कान नहीं है, वो उनको भी पता है, आखिर उनके जर्नैल भी हैं, सारा कुछ समझते हैं, लेकिन वो एक सुबकी पैदा करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी आर्म फोर्सेज के लिए और मीडिया से उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। साहब, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी मौजूदा हालात में जो है ये गैर मुतवक्का है कि भारत इस किस्म का कोई एक्ट करेगा, लेकिन एक इंप्रेशन ये है कि कोविड-19 के आज के मौजूदा हालात में जहाँ दुनिया इंगेज है, पाकिस्तान अपने दाखिली मसाइल में गिरफ्तार है, इस वक्त में जो है वो बहुत बेहतर रहेगा अगर कोई स्ट्राइक होती है। अच्छा जी, आप इसको जरा और चीजें भी देख लेना कि अभी उनके राफेल जहाज पूरे तरीके से आए नहीं है, मेरे ख्याल चांद तक पहुंचे हैं, पूरी खेप आनी है। S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आ रहे हैं, तरसील के उसमें मोड में है। एक आध बैरी जहाज उनका रूस से आना है, तो उधर से वो, मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिकन इलेक्शन के साथ इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। जब अमेरिकन इलेक्शन हो रहे होंगे, दुनिया की तवज्जो जरा उस वक्त होगी, और ये अगर चीजें आ जाती हैं उस तक, तो नवंबर-दिसंबर से पहले कोई इम्कान नहीं है, उसके बाद आगे हो सकता है। ये मेरा अपना अंदाजा है, गलत हो सकता है। एयर मार्शल साहब, क्या आप राय रखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में, जबकि ये मुतवातिर ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मतलब अगर आज नहीं करनी है तो लोई साहब फरमा रहे हैं कि नवंबर-दिसंबर तक जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं, पाकिस्तान के पास काउंटर मैकेनिज्म क्या है? आज तक की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि मुतअद्दिद स्ट्राइक हो चुकी है, पाकिस्तान लाइटर मूड में उसको काउंटर करता रहा, जिसकी वजह से आज तक हम जंग से दूर हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास 1984 का एक बहुत बड़ा तजर्बा मौजूद है, जबकि सियाचिन पे एक क्वाइटली जाके इसने सरप्टिशियसली, जैसे कहते हैं, भारत ने हमारी कुछ चोटियों पर कब्जा किया सियाचिन के अंदर। वो इलाका पाकिस्तान का इलाका था या अभी अनक्लेम्ड था, दोनों साइड से एक इस तरह का अनडिक्लेयर्ड लैंड, वो उसके ऊपर मार्किंग्स नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहां पर एक अपनी पोजीशन को क्रिएट किया। पाकिस्तान को इस किस्म के किसी भी काम के लिए भारत के कैसे किसी एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल साहब, मुख्तलिफ महाजों पे हम लड़ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी का वही मेरा आपसे सवाल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो एक रिएक्शन होना चाहिए था भारत की मुसलसल जाराना रवैये पर, वो कहीं सामने नहीं आया। और उसके बाद भी आज की जो सूरत हाल है, भारत जो गैर मुस्तकिल अरकान के तौर पे जो है वो सलामती कौंसिल में इलेक्ट होने जा रहा है, इस तमाम तर सूरत हाल में यकीनन पाकिस्तान को जो काउंटर मैकेनिज्म है वो क्या होने चाहिए और क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक डिप्लोमेसी का सवाल है, जितने डिप्लोमेटिक एक्शन हम कर सकते थे, एक्टिविटी कर सकते थे, हमने बहुत की है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत उसमें कसर होगी कि हमें फोल्डर्स बनाने चाहिए, उनके वो ऑक्यूपेशन फोर्सेस के जो मजालिम हैं उनके ऊपर, और ज्यादा बढ़ चढ़ कर जिस तरीके से उनके मेजर साहब ने टीवी के ऊपर आके माना है कि जी हम ये कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके जनरल साहब ने कहा जी वहाँ लड़कियों का रेप होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें लेकर जानी चाहिए और एक कानूनी जंग लड़ते रहना चाहिए। लेकिन एक चीज का आप ख्याल रखिए, हिस्ट्री को आप ध्यान में रखें। आपको अच्छी तरह पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपके नाज़रीन जानते हैं कि तमाम नेशंस जो अपने इंटरेस्ट को देखती हैं। अभी आपके सामने बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, सीरिया की जंग हुई है, इराक की जंग हुई है, अफगानिस्तान की हुई है, क्या क्या जुल्म नहीं हुआ। तो कहाँ थी इंटरनेशनल कम्युनिटी? अब आप किस इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंतजार कर रहे हैं? आपने जो करना था कर लिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 2 बड़ी चेंजेस ले आई हैं उनकी सोच में आपके एफर्ट की वजह से। नंबर 1,
कि अब उनको पता चल गया कि कश्मीर एक मसला है और एक खतरनाक मसला है, और वो फरवरी में जो हिंदुस्तान ने किया उसकी वजह से वो ज्यादा साहब, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसको कैसे इग्नोर कर सकती है? यहाँ मामला जो है दो एटमी पावर्स का है।